अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? होप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके पास एक न्यूमेरिकल मेथड है, डोलेटल डोलेटल मेथड। इसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका कोड जो है ना आपसे शेयर करना है मैनुअली, या आपने एग्जांपल्स इसकी ऑलरेडी सॉल्व की होंगी। आप उसी एग्जांपल को अगर इस कोड में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CLC क्लियर ऑल। नेक्स्ट वन, आपने मैट्रिक्स डिफाइन करना है। से मैट्रिक्स ए हमने लिख लिया और इसकी वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ जी। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपकी एग्जांपल में वही लिखें। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ -1 2 एंड नेक्स्ट आपके पास 1 1 एंड 9। ये आपने मैट्रिक्स ए डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमें ऑर्डर डिफाइन करना होगा। दिस इज़ आर रो के लिए है, C फॉर कॉलम्स। और हमने कहा है जी कि हमारे पास जो इसका साइज़ होगा, यानी कि उसका ऑर्डर बताने लगे, दिस इज़ योर ए, यानी कि जो आपके पास ए का साइज़ है वही उसका ऑर्डर है। उतनी रोज़ और कॉलम उसने डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ में जब कभी आर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फौरी से कॉल कर लेगा कि आपके पास मैट्रिक्स ए की कितनी रोज़ हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लूप लगा रहा हूँ सबसे पहले। फॉर जे वेरी करता है फ्रॉम 1 टू और आर का मतलब क्या हो गया कि आप ऑर्डर 3 की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 3 रोज हैं तो आर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैट्रिक्स डिफाइन करने लगा हूँ यू मैट्रिक्स, क्योंकि ये डोलिटल हो गया या इसके अलावा जो बाकी मेथड्स हैं, क्राउड मेथड हो गया, चुलेस्की मेथड हो गया। इनफैक्ट ये सारे मेथड जो है ना, इसमें एल यू डिकम्पोजिशन लगती है, यानी कि एल और यू ये दोनों डिस्कस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एल यू को डिफाइन करने लगे। इसकी रो हमने ले ली है फन, और कॉलम जो है वो हमने जे ले लिया। मतलब सारी एंट्रीज होंगी आपके पास, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? ये आपके पास ए मैट्रिक्स जो आपका गिवन था, और उसका बी सेम ऑर्डर है जो ऑर्डर आपका यू का है। इसका मतलब है यू और ए को हमने क्या कर लिया, आपस में सेम कर लिए। इससे एक बात और भी क्लियर हो रही है कि आपके पास जो वन है वो फर्स्ट आपने कह सकते हैं कि फर्स्ट रो को आप वन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। से हम इसको फर्दर जो एक्सटेंड करते हैं, हम लिखते हैं जी कि हमारे पास इसका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा आपके पास एल, और एल हम यहाँ डिफाइन करने लगे हैं जे जे, यानी कि उसकी डायगनल एंट्रीज, और उसको हम डायगनल को कह रहे हैं 1, यानी कि डायगनल आपका क्या हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा। ये जो हमने फॉर लगाया इसको एंड लगा लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको याद हो तो हमने जो डोलेटल में डिस्कस किया था उसका यही रोल था कि आपका डायगनल एंट्रीज पहले 1 होंगी, फिर उसके बाद जो है फर्दर प्रोसीजर इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है जी। नेक्स्ट क्या है, आपने एक और लूप लगानी है, फॉर लगा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप से फॉर लगा लेते हैं, और अब हम यहाँ पे आई डिफाइन करने लगे हैं फ्रॉम 2 टू आर, ठीक है। अब ये आप 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं। 2 से क्यों? सेकंड एंट्रीज, क्योंकि फर्स्ट एंट्री तो हमारे पास वो डायगोनल एंट्री होगी है, वो तो 1 ही है। अब चेक करते हैं उसने क्या कहा है। चेक करें आप, दिस इज योर एल, और एल क्या है जी, उसने फर्स्ट एंट्री को आई कह दिया और सेकंड को 1 कह दिया है। यानी कि एल जो है हमारे पास, हम भी एल मैट्रिक्स को डिस्कस करने लगे हैं, तो एल क्या है, आई मीन्स आपकी रोज, और रोज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेकंड एंड थर्ड, 2 रोज की बात हो रही है, ठीक है। और उसको किसके इक्वल ले रहा है, वो कहता है ए मैट्रिक्स जो हमने डिफाइन करना है वो है जी आपके पास आई टू 1, ठीक है। वो भी सेम ही जा रहा है, आपने सेकंड से ही स्टार्ट करना है, और उसको हम डिवाइड करने लगे यू ऑफ, यानी कि आपके पास क्या था, ये मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ, विच मीन्स दैट कि ये आपके पास कोई डायगनल एंट्रीज थी, ठीक है, जिसको डायगनल डोमिनेंट भी कहते हैं। मैं इसके ऊपर बी एंड लगा देता हूँ, ठीक है। यानी आपने जितने फॉर लगाने हैं उनके साथ आपने उसी तरह से उतने ही एंड्स लगाने होंगे। अगर आपका एक एंड भी मिसिंग हुआ तो वो उसमें एरर जनरेट हो जाएगा। क्लियर? हम एक और फॉर लगाने जा रहे हैं, ये हम उसकी पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है।
यानी कि हम उसकी पार्टीशनिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट कोड नहीं जनरेट कर रहे, बल्कि हम पहले डायगोनल एंट्रीज को डिफाइन कर दिया, फिर हमने कहा है कि डायगोनल को छोड़ के हम रोज की तरफ आते हैं, वो हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपने अपर वैल्यूज़ को ऑफ कोर्स या लोअर वैल्यूज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो लेंगे, और दूसरी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, वो आप ज़ीरो करते हैं। चेक करें ज़रा फर्दर क्या है जी आपके पास। अब यहाँ पे फॉर लगाने लगे, फॉर है आपके पास आई वेरी करता है फ्रॉम टू टू आर, फिर ये हम टू आर की तरफ ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अगेन फॉर वेरी करता है फ्रॉम जे वेरी करता है फ्रॉम आई टू आर, ठीक है। अब यहाँ पे आई टू आर का मतलब क्या है कि अगर पहली पहली जो वैल्यू होगी ना आई में अगर वन टू होगा, से हम टू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जे आपका फिर टू एंड थ्री दोनों के लिए होगा, ठीक है। जब उसका जस्ट थ्री होगा तो ये फिर थ्री जो है उसका ऊपर वाला थ्री जो होगा ये थ्री और प्रीवियस दोनों वैल्यूज़ के लिए होगा, ठीक है। यानी कि आपका क्या बनाना है, आपने उसका आर्डर जो है वो बैलेंस करना है। देखें लोअर या अपर वैल्यूज़ जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है टोटल थ्री वैल्यूज़ बच जाती हैं। डायगोनल आपके से वन आ जाए, अपर एंड लोअर वैल्यूज़ होंगी, एक साइड हम ज़ीरो कर देंगे और एक नॉन ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। से अपर वैल्यू आप ज़ीरो करते हैं, लोअर वैल्यू आप, अब ये डिपेंड करता है ना कि आप एल फाइंड करना चाह रहे हैं या यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करें आप, हमने जो है वो जो जो इनिशियली आप कह सकते हैं उसको गैस भी कह सकते हैं, या डायगोनल के हवाले से एल और यू को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब उनके फाइनल मैट्रिसेस की तरफ आ रहे हैं, और फाइनल मैट्रिक्स आपका क्या है जी, वो आप ज़रा चेक कीजिएगा। कैपिटल यू, दिस इज आई एन जे, अब ये डिपेंड करेगा कि आपका आई और जे क्या है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू ए, और ये भी होगा आई एन जे माइनस कैपिटल एल। और अब आप कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ज़रा गौर करेंगे, आई वन टू आई माइनस वन का मतलब होता है हम एक प्रीवियस वैल्यू, आई अगर थ्री तक जाता है ना, ठीक है, तो हम उससे एक प्रीवियस वैल्यू तक ही रहेंगे, ठीक है। ये बात अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि डायगोनल्स तो वन हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हम उससे एक प्रीवियस वैल्यू तक रहेंगे, ठीक है। और साथ ही में आपने कहा है जी कि मल्टीप्लाई यानी कि स्टेरिक, फिर हम यू ले लेते हैं, और यू आपके पास क्या है जी, जो ऑर्डर आपने एल को डिफाइन किया है उसी को यूज़ करेंगे, मगर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ आई लिया था और यहाँ जे आ रहा है, और जे मीन्स आप योर कॉलम, सो अब यहाँ पे लिखते हैं वन टू आई-1, ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या आ गया, जे आ गया, क्लियर। अब इसको मैं ऑफ करता हूँ, यानी कि एंड लगा लें, एक एंड आ गया इसका फॉर जे के लिए, और एक एंड आ जाएगा आपका फॉर आई के लिए। अगेन हम चेक करते हैं जी, हमारे पास से फॉर आई वेरी करता है फ्रॉम थ्री टू आर, और फॉर जे वेरी करता है फ्रॉम आई-1 टू 2। आई-1 टू 2 का मतलब हो गया आई अगर थ्री है तो ऑफ कोर्स हम उसे प्रीवियस वैल्यू यानी कि रिवर्स लगाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे उसने रिवर्स की बात कर रहा है, ठीक है। यानी आप चेक करेंगे कि जब रिवर्स की बात करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जे में रिवर्स का मतलब हो गया कॉलम में रिवर्स, ठीक है। कॉलम में रिवर्स का मतलब हो गया कि आपने लोअर इंटीज को क्या कर दिया, वो ज़ीरो कर दिया, ठीक है। चेक करें ज़रा, अपर इंटीज की आपके पास वैल्यूज़ बन जाएंगी, यानी कि जब आपके पास आई थ्री होगा, फाइनल वैल्यू आपके पास थ्री है, तो थ्री माइनस वन विच इज़ टू, टू फ्रॉम टू योर डायगोनल एंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट जो है एल को डिफाइन करते हैं, योर एल इज आई टू जे, और इसकी राइट साइड आ जाएगी आपके पास, अब आप गौर करें अगर तो ये आ जाएगा ए, और ए आपका डिपेंड करता है ऑन आई टू जे, और साथ ही में क्या कहते हैं माइनस एल, और इसके लिए उसने मेंशन किया है फ्रॉम आई टू वन,
एंड वहाँ से जे से लेकर कहाँ तक 1 तक, ठीक है। अब ऊपर वाले में हमें आई से 1 तक गए थे और इसमें हम जे से 1 तक जा रहे हैं। अब ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब आप इसका आउटपुट देखेंगे ना, वहाँ से ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये है कि आपने क्या किया है, टोटली आप फोकस कर रहे हैं कि एक्स में आप अपर वैल्यूज़ ले रहे हैं और एक्स में आप लोअर वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। अब आप यू लेते हैं और यू आपका है फ्रॉम 1 टू जे माइनस 1 टू जे, ठीक है। और फाइनली इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। दिस इज योर कैपिटल यू इंटू जे, ठीक है। जे इंटू जे का मतलब हो गया योर आइडेंटिटी, जो डायगनल एंट्रीज हैं, यानी कि 1 1 2 2 3 थी, जो भी है। एक एंड आ गया, दूसरा भी एंड आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है यू और एल वाली टर्म्स के ऊपर, इसके ऊपर भी सेमीकोलन नहीं लगाया, आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको फिर डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किसका रिजल्ट चाहिए। क्लियर? तो अब मैं ज़रा इसको रन करके चेक करता हूँ। यस, चेक करें ज़रा। डायगोनल एंट्री आपके पास 1 1 एंड 1 आ गई, और मैंने यही कहा था कि अपर तीनों वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो आ जाएंगी एल की। इसी तरह यू है तो आपके पास लोअर तीनों वैल्यूज़ क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, और अपर वैल्यूज़ आपकी कुछ डिफरेंट आ रही हैं। और साथ ही में डायगोनल इसमें, क्योंकि यू में हमें डायगोनल 1 नहीं करना होता है, ये एल में 1 करना होता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 0.2 आ रहा है, इसमें 1 है और 3 है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था डोलिटल मेथड, ठीक है। अब डोलिटल में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, मैट्रिसेस की अरेंजमेंट पे फोकस करना है। यहाँ पे आप अब आपके पास फॉर लूप मैक्सिमम टाइम यूज़ हो रही है। इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इसको कंबाइनली कोड भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो कोड बनाया है इसमें मैंने जस्ट उसकी आप कह सकते हैं कि पार्टिशनिंग की हुई है, सेपरेट सेपरेट पार्ट सॉल्व करके फिर लास्ट पे उनको ज्वाइन करती है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई इसमें क्यूरी हुई तो डिस्कस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो आपकी क्यूरीज को रिमूव किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।